नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स जो आपकी प्राइस एक्शन चार्ट रीडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के नॉलेज से आपकी प्राइस एक्शन रीडिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को पढ़ने के लिए अब से पहला सीक्रेट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फाइंड द स्टॉप लॉस। मार्केट में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस को पहचान पाना एक महत्वपूर्ण स्किल है। जब आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझना होता है कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस कहां प्लेस्ड हैं और कहां पर बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और कहां पर सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां मार्केट के अचानक मूव करने का चांस अधिक होता है। यानी कि चार्ट में अगर बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं तो मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मूव करता है, और अगर चार्ट में सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं तो मार्केट के हाई चांस रहता है कि मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए उस साइड जाए। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जिस भी सेटअप को यूज करते हैं उसके साथ में आप चार्ट में स्टॉप लॉस को भी आइडेंटिफाई करें, और जिस भी साइड आपको ज्यादा स्टॉप लॉस दिखे आपको उसी साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है और उसी साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जिस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मार्केट में कहां कहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं और हमें चार्ट पे स्टॉप लॉस कैसे पढ़ना होता है, मैं इस पर पहले ही डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि प्राइस 10 अक्टूबर को इस पॉइंट से ओपन हुआ है और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बनाते हुए डाउन साइड आ गया है। अब इस दौरान बहुत सारे सेलर्स सेल किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे प्रीवियस डे के क्लोजिंग को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स सेल कर दिए होंगे। अब देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है और एक ही कैंडल में सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते हुए अपसाइड चला गया है और सभी सेलर्स को मार्केट से बाहर कर दिया है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया था तो इस दौरान बहुत सारे बायर्स भी बाइंग किए होंगे और वो अपने स्टॉप लॉस डाउन साइड रख दिए होंगे। अब देखिए जब प्राइस अपसाइड ले सभी स्टॉप लॉस को हंट कर दिया है तो अब अपसाइड ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं। तो देखिए प्राइस बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने डाउन साइड आ गया है और सभी बायर्स को मार्केट से बाहर कर दिया है। अब देखिए प्राइस इस डिमांड जोन पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाने लगा है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन से दोबारा से अपसाइड जाने वाला है, उन्हें यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। ये देखकर जब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखते हैं तो देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद डाउन साइड आ जाता है, जिसकी वजह से फिर से सभी बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए जब प्राइस अपने डिमांड जोन पर आता है तो और यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से अपसाइड जाने लगता है, तो अब बहुत सारे रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहा है और प्राइस अपने नेकलाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यही देखकर यहां से बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ जाता है और सभी बायर्स जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट से बाइंग किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। इस बार देखिए जब प्राइस डाउन साइड आता है तो प्राइस अपने डिमांड जोन को भी ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं। अब उस डिमांड जोन को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रखते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड चला जाता है और सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करके यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग कर देता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सोचते हैं कि ब्रेकडाउन फेल हुआ है, अब प्राइस अपसाइड जाएगा। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स BTST में बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को मार्केट गैप डाउन ओपन कर दिया है और फिर से सभी बायर्स ट्रैप हो गए हैं।
अब देखिए प्राइस यहां से अपसाइड गया है और अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस दौरान बहुत सारे लोग बाइंग किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस डाउनसाइड रख दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउनसाइड आ जाता है और सभी बायर्स को दोबारा से ट्रैप कर देता है। मार्केट हमेशा इसी तरह से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए मूव करता है। जिस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट उसी साइड में मूव करता है। ऐसा 10 में से 1 या 2 बार ही होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस को फॉलो ना करे। ऐसा तभी होता है जब मार्केट में कोई बड़ी न्यूज या इवेंट होते हैं। तो आपको इसी तरह से चार्ट पर स्टॉप लॉस को फाइंड करना है और चार्ट की साइकोलॉजी को समझना है। लेकिन आपको सिर्फ स्टॉप लॉस को फाइंड करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। इसके साथ में आपको कुछ और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो कि हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्राइस एक्शन आधारित चार्ट रीड करने का हमारा दूसरा सीक्रेट पॉइंट है अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा। यानी अगर कोई भी चीज मार्केट में बार बार रिपीट हो रही है तो उसका फॉलो ना करें। अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। कई बार ट्रेडर्स पुराने मार्केट पैटर्न्स या डेटा देखकर ये सोचते हैं कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पहले किया है। लेकिन ये सोचना एक बड़ी गलती बन सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होता। हर ट्रेड के अलग फैक्टर्स होते हैं और हर प्राइस मूव के पीछे अलग रीजन होते हैं। अगर आप पास्ट पैटर्न्स या डेटा पर ब्लाइंडली भरोसा करेंगे तो गलत ट्रेड्स करने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट की कंडीशंस हमेशा वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और सेंटिमेंट के आधार पर बदलती हैं। अगर आप सेम पैटर्न को बार बार फॉलो करेंगे बिना मार्केट की रियल टाइम सिचुएशन को समझे तो गलत ट्रेड्स हो सकते हैं। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट रेपिटेशन के आधार पर कभी ट्रेड नहीं करते। वो हमेशा मार्केट के करंट सिचुएशन को देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी कहां है, कैसे क्रिएट करनी है और प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है। यही अप्रोच उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है और वो मार्केट से फायदा ले पाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये मत सोचें कि वह आगे भी रिपीट होगी। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अब देखिए प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन पर आया और एक हैमर कैंडल बन गई। अब बहुत सारे रिटेलर्स ये देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और वो बाइंग कर लेते हैं और स्टॉप लॉस डाउनसाइड रख देते हैं। लेकिन देखिए अगले ही कैंडल में प्राइस नीचे आता है और बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को रिवर्सल समझकर सेल कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। उसके बाद प्राइस अपसाइड मूव करता है और सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे मूव करता है। इसी चार्ट में आप एक डिमांड जोन भी देख सकते हैं जहां प्राइस 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। जब प्राइस चौथी बार डिमांड जोन पर आता है तो कुछ ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। रिटेलर्स ये देखकर बाइंग कर लेते हैं, लेकिन प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डिमांड जोन का ब्रेकडाउन कर देता है और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज 2 बार से ज्यादा रिपीट हो चुकी है तो उसके आगे रिपीट होने की उम्मीद न रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को एक ही चार्ट पर एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं एंड में इन सभी पॉइंट्स को कंबाइन करके भी समझाने वाला हूं। प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट रीडिंग करने का अगला पॉइंट है वेट फॉर कैंडल्स क्लोजिंग बिफोर एंटरिंग इन अ ट्रेड। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेड में एंटर होने जा रहे हैं तो आपको कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार जरूर करना है। आपको रनिंग कैंडल्स में कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं और उसके बाद कैंडल के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंटर होते हैं तो इससे आपके विनिंग के चांस काफी अधिक रहते हैं, क्योंकि कैंडल के क्लोज होने पर हमें उस कैंडल की प्रॉपर साइकोलॉजी पता चल जाती है कि इस समय बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते हैं और रनिंग कैंडल में ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत अधिक रहता है। उदाहरण के लिए आप इसी चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहा है। अब सभी रिटेलर्स को यही पता होता है कि जब प्राइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाता है तो वहां पे हमें नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करना होता है। अब देखिए प्राइस यहां पे
इस कैंडल से इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे रनिंग कैंडल में ही बाइंग कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है और अब प्राइस अपसाइड जाएगा। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग करती है तो ये एक बेरिश पिन बार कैंडल बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है और जितने भी रिटेलर्स इस रनिंग कैंडल में बाइंग किए हुए थे उनके सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपको रनिंग कैंडल में ट्रेड में एंटर नहीं होना। अगर आप रनिंग कैंडल में इस तरह से ट्रेड में एंटर होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करना है। जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करना है। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नुकसान करने से अच्छा है कि हम वहां पे ट्रेड ही ना करें। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में मैंने स्मार्ट मनी की कई एडवांस्ड टेक्निक्स को शामिल किया है जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है और जो YouTube पर उपलब्ध नहीं है। उन्हें ऐप में ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं चाहता हूं ये टेक्निक्स सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती रहें जो सीरियस हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। क्योंकि जब कोई भी टेक्निक YouTube पर आ जाती है और हर किसी को पता चल जाता है तो ऑपरेटर्स उन्हें चेंज कर देते हैं और फिर वो काम नहीं करती हैं। तो अगर आप एक्सक्लूसिव टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो PKR ट्रेडिंग ऐप को अभी डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑन स्मार्ट मनी क्लास का हिस्सा बने। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट रीड करने का हमारा चौथा पॉइंट है, आइडेंटिफाई द करंट ट्रेंड। यह पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही सब कुछ होता है और हमें हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ट्रेड प्लान करना है। जब भी आपको ट्रेड करने हो तो वहां पे आपको सबसे पहले यह देखना है कि इस समय मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है क्योंकि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो भी कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट ले जाना चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड होता है और इसके लिए स्मार्ट मनी को बहुत ज्यादा पैसे लगाना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है और इस दौरान जितने भी रिटेलर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए बिना ट्रेंड के अगेंस्ट में इन पॉइंट्स से बाइंग करने की कोशिश की है, मार्केट उन्हें ट्रैप कर दिया है। मैं इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं वो चारों पॉइंट्स इसी चार्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है स्टॉप लॉस। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मार्केट कैसे स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए मूव किया है और रॉन्ग ट्रेड लेने वाले रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि हमें मार्केट में उन चीजों को इग्नोर करना है जो चीजें मार्केट में 2 बार से अधिक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर हम रिपीट हो रही चीजों को देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि यही चीज यहां दोबारा भी वर्क करेगी तो इससे हमारा नुकसान होने का चांस अधिक रहेगा। जैसा कि यहां पर प्राइस इस डिमांड जोन पर आ रहा है। प्राइस बार बार इस डिमांड जोन से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इस बार प्राइस ने इस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स पुराने डेटा को देखकर यहां से बाइंग किए होंगे कि प्राइस दोबारा से यहां से रिजेक्ट होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तीसरा पॉइंट है कैंडल्स क्लोजिंग। मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था कि कैंडल की क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तभी हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान क्या साइकोलॉजी रही है और आगे प्राइस में क्या मूव हो सकता है। जैसा कि यहां देखिए, जितने भी लोग इस डबल बॉटम पैटर्न के नेक लाइन के ब्रेकआउट पर रनिंग कैंडल में बाइंग किए हुए थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर वो लोग एंट्री बनाने से पहले इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए होते तो उन्हें नुकसान नहीं होता क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि इस कैंडल की अपर विक लॉन्ग है, जिसका मतलब होता है कि इस समय बाइंग साइड के ट्रेड को इग्नोर करना है और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। चौथा पॉइंट, मैंने आपको अभी बताया कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा ट्रेंड के साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। जैसा कि इसी चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है।
अगर आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते कि इस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और हमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, तो आप ना तो इन पॉइंट्स से बाइंग करते और ना ही आप इस ब्रेकआउट पर बाइंग करते, जिससे आपको नुकसान नहीं होता। अगर आप यहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान करते, तो आप सिर्फ यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करते। आप यहां पर फेयर गैप देखकर सेल करते, आप इस फेयर वैल्यू गैप देखकर सेल करते, आप इस रेसिस्टेंस लेवल पर पिन बार कैंडल देखकर सेल करते, और आप इस डिमांड जोन पर लोअर हाई की फॉर्मेशन देखकर सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करते। क्योंकि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल पर आकर लोअर हाई की फॉर्मेशन करती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं और बायर्स बहुत वीक हैं, जिससे प्राइस के यहां से डाउनसाइड जाने का चांस अधिक रहता है। सो आई होप कि अब आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आपको प्राइस एक्शन के बेस पर चार्ट रीडिंग कैसे करनी है। आपको हमेशा ट्रेड प्लान करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चार्ट रीड करना है, जिससे आपके विनिंग के काफी अधिक चांस रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिए, आपको सब कुछ और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप हमारी चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। So goodbye and take care.